नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अलकनंदा घाट पर आयोजित भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों से पहुंचे किसानों ने मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान यूनियन की ओर से राष्ट्रपति के नाम 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। अधिवेशन एवं चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह ने कहा, 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है। सरकार को किसान हित में लंबित मांगों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मान सिंह ने कहा, एमएसपी पर गठित समिति एवं उसका घोषित एजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों की विपरीत है। समिति को किसानों के हित में रद्द किया जाना चाहिए। एमएसपी पर गठित समिति का पुनर्गठन किया जाए। समिति में किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। केंद्र सरकार को अपने वादे के अनुसार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी को लागू करना चाहिए। अभी सूचना मिली है कि इसमें ज्ञापन आपने लिया है, हर तरह से शोषित दिया। हेलो, इसको निजीकरण किया जा रहा है और जिसके लिए जो है अभी 2 दिन पहले एक संयुक्त मीटिंग हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। घूमने के लिए आते हैं लोग तो वो कहीं नहीं कहीं घूमने चले जाते हैं, उनको लेट लपेट हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिवर्ष हरिद्वार में करते हैं। हमारे बीच में का हमारे साथ सहयोग में बाराबंकी से चलकर आए मजदूर जनसेवा यूनियन भी है हमारे साथ आई है समर्थन में हमारे पास दादाजी, और हम ये दोनों लोग जो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद दिया है अधिवेशन में काम करना। कुछ लोगों ने मना किया हम कि आप मत चलिए, लेकिन बोले नहीं। ज्ञापन किसानों का संगठन है, नाम पूरे जीवन मैंने किसानी की है, हम अवश्य चलेंगे। हो सकता है कुछ नए लोगों से सीखने को मिले, तो हमारे बीच में हम चाहते हैं मंच पे आए और निजीकरण के खिलाफ हम पूरा देश में अपना आंदोलन चलाते हैं, जिसका हम 4 तारीख को हर जिला में अपना एक निजीकरण के खिलाफ एक ज्ञापन भेजेंगे। जय जवान, इसमें जय जवान, जो सरकार ने वादा किया हम सरकार को बार याद कराना। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति, जो कि भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति में वादा किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह में घुमाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, किसानों का काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इसका आंदोलन चलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम लीगल आंदोलन करें और हम सरकार के काम में आवाज़ पहुँचाने। आप लोग ये सुनते होंगे किसानों के हित के लिए संगठन किस कार्य कर रहा है? ये जी हम जो हमारा मेन उद्देश्य तो किसानों की समस्याओं को आगे तक पहुंचाना है और मोदी जी को याद दिलाना है जो उन्होंने पीछे कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये बार अधिवेशन करते हैं ताकि हमारी आवाज ऊपर तक जाए और किसानों की समस्याओं के लिए सरकार कुछ उसमें उचित कदम उठाए। सरकार ने कई बार ऐसी योजना डाली है भाजपा ने किसानों को बीच में बहुत सारे धनराशि रुपये मिले, तो कैसे देखते हैं आप? वो जी कुछ नहीं है जी, जुमले हैं। हमें 2000 रुपये से क्या हो एक किसान का? 2000 रुपये डॉक्टर का जाने में ही खत्म हो जाए रास्ते में। उसकी बजाय हमें जो हमारी फसल का जो मूल्य है वो उचित मूल्य मिला, बजाय इसके ये हमारा बिल्कुल बंद कर दिया जाए। फसल का उचित मूल्य दिया जाए, उसके लिए हम खुश हैं। राष्ट्रीय आपदा के दृष्टिगत अभी गर्मी में कई किसानों खेत जल गए और भारी बारिश से तूफानों से कई फसलें नष्ट हो गई। उनको मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता। वो तो जी बिल्कुल जुमलेबाजी में आ रहा है जी। आते हैं पत्रकार लोग भी, हम भी जाते हैं, धरना भी देते हैं, आश्वासन मिलता है। आश्वासन से आगे नहीं कुछ भी मिल रहा। अगर आश्वासन से आगे सरकार कदम उठाए तो हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, हम भी सरकार के साथ ही हैं। प्रधानमंत्री जी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई भाजपा के नहीं है, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारी आवाज को पर गौर नहीं किया जा रहा है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन श्रम जनशक्ति लगातार भारत के किसानों को संगठित किए हुए प्रयास कर रही है कि किसानों को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए, और इनके जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं फलीभूत भी हो रहे हैं। तो आज
हमारा जो संगठन है उसकी तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन है। जैसा अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से कहा नहीं, ये संकल्प है। ये हर वर्ष यहाँ पर गंगा जी के चरणों में आकर संकल्प लिया जाता है कि किस प्रकार से किसानों की जो खेती खुशहाल हो, माँ गंगा से कामना की जाती है और माँ गंगा से एक कामना करके संकल्प लिया जाता है कि भारत के किसानों को किसी प्रकार का नीचा ना देखना पड़े। ये यहाँ से संकल्प लिया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ,